आज हम लोग IPv4 पढ़ रहे हैं, आज हम लोग IPv4, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर IPv6 भी आ चुका है जी और काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन यूज भी कर रही है, बट हम लोग शुरुआत करते हैं IPv4 से। तो अगर मान लीजिए कि ये जो आप देख रहे हैं IP एड्रेस 192.168.0.1, ये IP एड्रेस, ये जो IP एड्रेस आप देख रहे हैं, ऐसा IP एड्रेस जो 32 बिट का हो, ऐसा IP एड्रेस जो 32 बिट का होता है उसको हम IPv4 कहते हैं, समझ गए? और आप ये भी समझने की कोशिश कीजिए, जिस लैंग्वेज को हम आसानी से समझ सकते हैं, हम, मैं, आप, उसको डेसिमल बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को आसानी से समझता है उसको क्या बोलते हैं? बाइनरी। अब इस गौर से देखिए, अगर मैंने यहां पे 3 लिखा, 3 इज व्हाट? 3 इज अ डेसिमल, लेकिन इस 3 को कंप्यूटर किस में समझेगा? बाइनरी में। अब जरा गौर से समझने की कोशिश करो, मोबाइल बंद कीजिए जल्दी। अगर 3 डेसिमल है, अगर 3 डेसिमल है तो 3 की बाइनरी क्या होनी चाहिए? ये जो आप ऊपर में नंबर देख रहे हैं 1 2 4 8 16 32 64 128, इनमें से कौन सा नंबर को आप ऐड करेंगे तो 3 होगा? 2 + 1 को। तो जिस नंबर को ऐड करने से मेरी वैल्यू पूरी होती है वो बिट ऑन हो जाएगी। तो मतलब 3 की बाइनरी क्या हो जाएगी? 0 0 0 0, और ये आपका 2 के नीचे 1 आ जाएगा और 1 के नीचे 1 आ जाएगा। तो 3 एक डेसिमल है, लेकिन इस 3 को कंप्यूटर कितने बिट में समझ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 3 को कंप्यूटर ने 8 बिट में समझा है। इसी तरह से अगर मैं 5 की बात करूं, 5 इज व्हाट? 5 इज ए डेसिमल, लेकिन 5 की बाइनरी क्या होनी चाहिए? 4 + 1 5 होगा ना। तो 4 और 1 के नीचे 4 और 1 के नीचे 1 आ जाएगा और बाकी सारी बिट ऑफ हो जाएगी। मतलब 5 की बाइनरी हो जाएगी 0 0 0 0, 4 के नीचे 1 आ जाएगा, 2 के नीचे 0 1। तो ये नेक्स्ट अगर हम पूछे आपसे 192 के बारे में, 192 भी डेसिमल है, क्योंकि आप IP एड्रेस में देखो 192 क्या लिखा हुआ है, वो डेसिमल फॉर्मेट में है। तो अगर इस डेसिमल फॉर्मेट को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो किस नंबर को ऐड करने से 192 होगा? 128 + 64 दोनों को ऐड करेंगे तो 192 पूरा हो जाएगा। इसलिए वो 2 बिट आपकी ऑन यहां दिखेगी और बाकी सब ऑफ हो जाएगी। वैसे ही अगर हम 200 की बात करें, 192 की तो निकाल चुके हैं, कितना और जोड़ोगे? 200 होगा 8। तो इसका मतलब यह है कि 2 बिट ऑन हो जाएगी और सिर्फ 8 के नीचे 1 आ जाएगा, बाकी ऑफ हो जाएगा। अगर मुझसे कोई पूछता है 254 की बाइनरी क्या होगी, तो आप देखो 128 + 64 + 32 16 8 4 2, इन सबों को जोड़ोगे तो 254 होगा। बात समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब यह है कि सारी बिट 1 1 हो जाएगी, लास्ट में जो 1 है उसके नीचे 0 आ जाएगा। और अगर मुझसे कोई पूछता है कि 255 की बाइनरी क्या होगी, तो आप कहोगे कि सारी बिट के ऊपर जो वैल्यू आ रही है उनको जोड़ोगे तो 255 होगा। मतलब यह हुआ कि 128 64 32 16 8 4 2 1, इन सबों को जोड़ दो तो 255 होगा। इसका मतलब यह है कि 255 की बाइनरी जो हो जाएगी ऑल 1 आ जाएगा यहां पर। मतलब कितनी बार? 8 टाइम्स। देख लीजिए यहां पे 8 टाइम 1 होने का मतलब 255। अब इस गौर से समझने की कोशिश कीजिए, बाइनरी के अंदर जो 1 है ना आपका, उसको बोलते हैं नेटवर्क बिट, और बाइनरी के अंदर जो 0 है उसको बोलते हैं होस्ट बिट। अगर मैं डेसिमल में 1 लिखूंगा तो उसका बात नहीं कर रहा हूं मैं बाइनरी की बात कर रहा हूं। बाइनरी में अगर 1 लिखता हूं तो वो नेटवर्क बिट, और अगर 0 लिखता हूं तो होस्ट बिट। हां जी, अब देखिए ये जो IP एड्रेस की रेंज है, मतलब IP एड्रेस की रेंज रखी गई है। क्लास A की जो रेंज है 1 to 126, क्लास B की रेंज है 128 to 191, क्लास C की है 192 से 223, क्लास D की रेंज है 224 से 239, क्लास E है 240 to 255। ये रेंज है, मतलब 5 क्लासेस में आपके IP एड्रेस को बांटा गया है। अंडरस्टैंड? अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि इन IP एड्रेस के अंदर, ये जो आप देख रहे हैं रेंज, इन IP एड्रेस के अंदर इन IP एड्रेस के अंदर 3 डिफरेंट टाइप के IP मिलेंगे आपको, 3 अलग अलग खूबियों वालों मिलेंगे। समझ गए? वो खूबी क्या है? इन क्लासेस के अंदर कुछ ऐसे IP मिलेंगे जो 1 to 1 कम्युनिकेशन कराते हैं। क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और E, ये जो 5 क्लासेस देख रहे हैं,
इन क्लासेस के अंदर कुछ ऐसे आईपी मिलेंगे जो 1-to-1 कम्युनिकेशन कराने का काम करते हैं। तो जो 1-to-1 कम्युनिकेशन कराएंगे उसको क्या बोलेंगे? यूनिकास्ट आईपी। और यहां पे कुछ ऐसे भी आईपी मिलेंगे आपको इन क्लासेस के अंदर जो 1-to-all कम्युनिकेशन कराएंगे, उनको ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोलेंगे। वैसे आईपी जो 1-to-all, एक ने बोला सब लोगों ने सुन लिया, 1-to-all हुआ ना, इसको बोलेंगे ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो इन क्लासेस के अंदर कुछ ऐसे आईपी मिलेंगे जो ब्रॉडकास्ट करने का काम करेंगे, और इन्हीं के अंदर कुछ ऐसे मिलेंगे जिनको बोलते हैं मल्टीकास्ट एड्रेस, 1-to-many। देखिए 1-to-many और 1-to-all में थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है। 1-to-all का मतलब सब, जितने बैठे सब। 1-to-many का मतलब होता है एक इंफॉर्मेशन जो आप सेंड कर रहे हो वो एक ग्रुप तक जाएगी, यह मतलब हुआ। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि क्लास डी को पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है कि क्लास डी की जो कंप्लीट रेंज है उसको मल्टीकास्ट एड्रेस बोलेंगे। और आप क्लास ई देख रहे हैं कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो यूज करने को कहा गया है जिन आईपी एड्रेस को अपने नेटवर्क के अंदर, वो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी है। क्योंकि आपने ऑलरेडी डी को डिफाइन कर रखा है कि डी जो है मल्टीकास्ट एड्रेस है, ई जो है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज था। तो हम जो डिवाइसेस में आईपी एड्रेस यूज करेंगे वो तो मुझे 3 ही क्लास मिला ना, क्लास ए, क्लास बी और क्लास ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्लास ए की रेंज क्या रखी गई है? 1 to 126। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैंने यहां पे लिखा 10.0.0.1 ऐसा आईपी जो 10 से स्टार्ट हो रहा हो, तो आपने आगे क्या देखा था? क्लास ए की रेंज। क्लास ए की रेंज थी 1 से लेके 126। तो ये वाला जो 10 है उसके अंदर आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो ये क्लास ए का आईपी हो गया, है ना जी। और अगर मैं क्लास बी की बात करूं, क्लास बी की रेंज आपने क्या रखी है? 128 to 191। तो यहां पे जो मैंने क्लास बी बता रखा है वो 172 क्या उसके बीच में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा तो ये क्लास बी हो गया। और क्लास सी की रेंज क्या रखी है मैंने? 192 से 223। और आप जो मैंने यहां क्लास सी को डिफाइन कर रखा है वो 192 है। मतलब ये सारे आईपी जो है उसी रेंज के अंदर आ रहे हैं। तो क्लास ए जो है वो 10 से शुरू हो रहा है, बी को मैंने 1, मतलब हमने 3 क्लासेस डिफाइन किए हैं। अब मैं ये ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि क्लास ए के अंदर ये जो पोर्शन है इसको नेटवर्क कहते हैं, इस वाले पोर्शन को होस्ट कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्लास ए के अंदर नेटवर्क बिट कितनी बिट की होती है तो क्या कहेंगे? क्योंकि आपको पता है कि आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है और यहां पे 10 के ऊपर जो है नेटवर्क बताया जा रहा है। इसका मतलब 10 जो है वो 8 बिट में है। तो इसका मतलब यह होगा कि क्लास ए के अंदर 8 नेटवर्क बिट हो गया और 24 होस्ट बिट हो गया, है ना जी। ये देखिए, इसी तरह से अगर मैं क्लास बी की बात करूं तो क्लास बी के अंदर ये 2 पोर्शन नेटवर्क है और ये 2 पोर्शन आपका होस्ट है। तो अगर कोई पूछता है मुझसे कि क्लास बी में कितनी नेटवर्क बिट होती है तो 16 नेटवर्क बिट, 16 होस्ट बिट, है ना। और अगर क्लास सी के बारे में बात करें तो यहां पे 24 नेटवर्क बिट, 8 होस्ट बिट। लेकिन अब आप यहां पे सवाल हो सकते हैं आपके कि भाई क्लास ए के अंदर जो है आपने सिर्फ 8 नेटवर्क बिट लिखा है, क्लास बी में 16 नेटवर्क दे दिया है। ये देखिए पहले से प्री डिफाइंड है, लेकिन इसका मतलब तो जरूर होता है, वो आगे हम देखेंगे। और क्लास सी में कह रहे हैं कि 24 नेटवर्क बिट है, 8 होस्ट बिट है। इसका क्या मतलब है? मतलब देखेंगे आगे हम लोग। एक चीज और समझने वाली बात यह है कि जब भी किसी कंप्यूटर में हम आईपी एड्रेस डालते हैं तो उसके नीचे में उसका मास्क आ जाता है, जिसको सबनेट मास्क बोलते हैं। तो अगर क्लास ए की आईपी 10.0.0.1 है तो सबनेट मास्क क्या होगा? 255.255.0.0.0। और अगर क्लास बी की आईपी लिखी 172.16.0.1 उसका सबनेट मास्क 255.255। इसको समझे हम लोग, आप लोग गौर से समझे। अब देखिए क्लास ए के अंदर 10 जो पोर्शन उसको क्या बोल रहे हैं और उसके बाद जो 001 उसको क्या बोल रहे हैं। अब जरा गौर से देखिए कि जो यहां 10 लिखा हुआ है जिसको आप नेटवर्क कह रहे हो उसके नीचे ही 255 आ रहा है? और क्लास ए के अंदर आपने कहा कि ये वाला पोर्शन होस्ट है, उसके नीचे 00 लिख रहे हो। इसका क्या मतलब, क्या रिलेशन है सबनेट मास्क का आईपी एड्रेस है? आप समझ रहे हो ना। तो रिलेशन क्या बताया जा रहा है? रिलेशन ये बताया जा रहा है, सबनेट मास्क आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आईपी एड्रेस, ये जो आईपी एड्रेस आप लिख रहे हो इसका ये वाला पोर्शन नेटवर्क है और ये वाला पोर्शन होस्ट है। अंडरस्टैंड? हाँ जी। इसी तरह से क्लास बी के अंदर आप कह रहे हो कि ये दोनों पोर्शन नेटवर्क है और जिन पोर्शन को नेटवर्क कह रहे हो उसी के नीचे 255 लिख रहे हो और जिसे आप होस्ट कह रहे हो उसके नीचे 00 लिख रहे हो। तो क्या मतलब है? सबनेट मास्क यहां क्या कहने की कोशिश कर रहा है?
सबनेट मास्क ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ऊपर दिए गए आईपी में ये वाला पोर्शन नेटवर्क है और ये वाला पोर्शन होस्ट है। आप बात समझ रहे हो ना। इसी तरह से अगर हम क्लास सी की बात करें तो अब हमें कॉन्सेप्ट तो मुझे क्लियर हो गया है कि क्लास सी के अंदर ये कहा जा रहा है कि क्लास सी के अंदर 24 नेटवर्क बिट है, सबनेट मास्क ये कह रहा है, और 8 होस्ट बिट है। अंडरस्टैंड? आगे देखते हैं। और हमने बाइनरी के बारे में क्या कहा? बाइनरी में हमने कहा था कि 1 को क्या बोलते हैं? 1 नेटवर्क बिट, और बाइनरी के अंदर 0 के क्या बोलते हैं? 1 होस्ट बिट। ठीक है, तो अब आप ऊपर देखिए क्लास ए की आईपी मैंने क्या लिखी है, बोलो तेज, 10.0.0.1। तो क्लास ए के अंदर नेटवर्क बिट कितनी होती है? 8 नेटवर्क बिट, और होस्ट कितनी बिट होती है? 24। अब जरा गौर से देखो, और हमने 1 को कहा 1 नेटवर्क बिट बाइनरी के अंदर, तो अगर आप कह रहे हो क्लास ए में 8 नेटवर्क बिट है तो ये 8 नेटवर्क बिट हो गया। हा? और आपने कहा 24 होस्ट बिट है तो 24 ही होस्ट बिट हो गया। और अभी जब आप बाइनरी में जब कैलकुलेशन कर रहे थे, जब आप डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे, तो हमने पूछा था कि 255 की बाइनरी क्या होगी, तो आपने ये कहा था मुझसे कि अगर आप 8 टाइम 1 लिखोगे तो 255 होगा। तो यहां पे भी तो आप यही कह रहे हो कि क्लास ए में 8 नेटवर्क बिट है और 24 होस्ट बिट है, तो 8 नेटवर्क बिट का मतलब होता है 255 0.0.0। देखो रिलेशन समझो आप। और इसी तरह से क्लास बी के अंदर हम क्या बोलते हैं? क्लास बी के अंदर बोलते हैं कि 16 नेटवर्क बिट है और 16 होस्ट बिट है, तो ये लीजिए 16 नेटवर्क बिट है और ये 16 होस्ट बिट है। भाई बाइनरी में कन्वर्ट कर तभी बात बोला हूं। और आपने कहा कि अगर 16 नेटवर्क बिट का मतलब क्या होता है? 255 देखो रिलेशन है, सबनेट मास्क का और आईपी का अपना रिलेशन है। मतलब आपने कंप्यूटर में एक आईपी डाल दिया और सबनेट मास्क लिखा ही नहीं, तो कंप्यूटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि इस आईपी में कितनी नेटवर्क बिट है, कितनी होस्ट बिट है? वो तो सबनेट मास्क ही बताएगा ना। हाँ जी। इसी तरह से क्लास सी की अगर बात करें तो आप कहेंगे 24 नेटवर्क बिट है और 8 होस्ट बिट है ना जी। तो इसका मतलब यह हो गया कि 255 तो ब्रदर ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि आईपी और सबनेट मास्क का रिलेशन एक दूसरे से होता है। तो अगर हमने फिलहाल अभी यह प्रूव करने की कोशिश की है कि अगर आप आईपी लिखते हो तो उसका सबनेट मास्क 255 क्यों होता है या 255 क्यों होता है, वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है यहां पे। अब इसको गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग।